आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों की बारी बारी से पड़ताल करेंगे। चुनावी साल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के चुने विधायकों ने अपनी जिम्मेदारियों का कितना निर्वहन किया है। क्या सरकार, जिम्मेदार मंत्री, विधायक जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? क्या आम जनता की जो उम्मीद थी वो पूरी हुई है या फिर विकास के नाम पर जनता से महज छलावा हुआ है? बहरहाल आज बारी है कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल और सबसे पहले देखते हैं कोटपूतली विधानसभा सीट पर बनी ये रिपोर्ट। जयपुर जिले का कस्बाई शहर कोटपूतली ऐतिहासिक विरासत का धनी है। इस जगह का नाम कोट और आसपास के पूतनी गांव के नाम को जोड़कर बनाया गया। महाभारत काल में कोटपूतली बैराट यानी विराट नगर और मत्स्य यानी अलवर का हिस्सा था। वहीं ब्रिटिश काल में कोटपूतली खेतड़ी रियासत के तहत एक निजामत था। खेतड़ी के तत्कालीन राजा सरदार सिंह ने सरदार स्कूल और सरदार जनाना अस्पताल समेत कई इमारतों का निर्माण करवाया। भौगोलिक रूप से कोटपूतली की बसावट बेहद खास है। हरियाणा की सीमा से सटा हुआ कोटपूतली प्रदेश की राजधानी से जितना दूर है, तकरीबन उतनी ही दूर देश की राजधानी से भी है। ये कस्बा दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित है। कोटपूतली की आबादी कुल 5,50,734 है। यहाँ की साक्षरता दर भी 73% के आसपास है। कोटपूतली व्यावसायिक रूप में भी बेहद खास है। सीमेंट उत्पादन में इस शहर का काफी नाम है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी यहीं पर है। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपूतली। कोटपूतली विधानसभा का क्षेत्र सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। आबादी के लिहाज से यहाँ गुर्जरों का दबदबा है और खास बात यह है कि पिछले चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की लहर के बावजूद कांग्रेस के राजेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को पटखनी दे दी थी। एक नजर डालते हैं कोटपूतली के सियासी और जातिगत आंकड़ों पर। जयपुर का कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र सियासी रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कोटपूतली के मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। 2013 के चुनाव में बीजेपी लहर के बावजूद कांग्रेस के राजेंद्र यादव ने बीजेपी के बनवारी लाल यादव को शिकस्त दी थी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के मन को टटोलना मुश्किल होता है। कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की कुल संख्या 2,07,650 1,10,675, जबकि महिला वोटर 97,460 है। वोटरों की संख्या के लिहाज से कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में गुर्जरों का दबदबा है, जहां सबसे ज्यादा गुर्जर वोटर हैं। दूसरे पायदान पर अनुसूचित जाति और तीसरे पायदान पर यादव वोटर हैं। वोटरों की संख्या की बात की जाए तो गुर्जर 35,000, अनुसूचित जाति 27,000, यादव 26,000, सैनी वोटर 16,000, ब्राह्मण वोटर 12,000, राजपूत वोटर 14,000, महाजन वोटर 8,000, अनुसूचित जनजाति वोटर 7,000 और जाट वोटर 10,000 हैं। जातीय आंकड़ों पर नजर डालने से ये साफ हो जाता है कि कोटपूतली के जातीय अंक गणित को समझे बगैर सियासी समीकरण बनाना बेहद मुश्किल है। कोटपूतली से अमित यादव, जी मीडिया, कोटपूतली। वहीं कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो कोटपूतली को जिला बनाने के अलावा सीवर लाइन, बिजली की समस्या, सड़कों का निर्माण और अवैध खनन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों में से एक है कोटपूतली विधानसभा सीट। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करते हैं। हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई सारे काम किए हैं, फिर भी कई स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए खासा महत्व रखते हैं। कोटपूतली को अलग जिला बनाने का मुद्दा पुराना है। इसके अलावा सीवर लाइन, बिजली की समस्या, सड़कों का निर्माण और नगर पालिका की व्यवस्था को और मजबूत साथ ही साथ सुदृढ़ करना भी मुद्दा है। तो कोटपूतली में सबसे पहले तो कोटपूतली को जिला बनाए
उसके बाद में जो कोटपुतली की मूलभूत आवश्यकता है आज कि कोटपुतली को सीवरेज हर हाल में मिलनी चाहिए। एक कोटपुतली नगर निगम के लिए आज जिस प्रकार से इतना बड़ा शहर होने के बाद में आज आम आदमी का और नगर पालिका और उसमें इतना बजट भी नहीं आ पाता कि जिससे विकास हो। लगातार इतने लंबे कालखंड से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग चल रही है और जिला बनाने की मांग के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सर्वाधिक जिले बनाए हैं और कांग्रेस ने कोटपुतली को पिछड़ा मान करके आज तक भी जिला बनाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया है। दो की जड़ियां लगा देते हैं। पिछली बार भी हम इतने सालों से यहाँ पर देख रहे हैं कोटपुतली के अंदर वादे बहुत किए जाते हैं। सबसे बड़ा 45 सालों से मुद्दा चल रहा है कोटपुतली जिला बनाने का, लेकिन ये चुनावी मुद्दा है, इस पर अमल कोई नहीं करता है। दूसरा मुद्दा यहाँ सीवरेज लाइन का था, पिछली बार पास हो गई, लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से वो यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे अन्य स्थानों पर पास हो गई। डिमांड थी सीवरेज लाइन की और जो सीवरेज लाइन नहीं आई, एक जिले की डिमांड थी, वो भी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। कोटपुतली में खनन और ट्रांसपोर्ट का कारोबार प्रमुख है। ट्रकों की लगातार आवाजाही से सड़कें खराब हो जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर लाख कोशिशों के बाद भी नकेल नहीं कसी जा सकी है। इसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। अमित यादव, सी मीडिया, कोटपुतली। तो ये तमाम समस्याएं हैं और कोटपुतली के लोग क्षेत्र की इसी दुर्दशा के लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का कहना है कि विधायक निधि की सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया है और वहीं विधायक का ये दावा है कि वो समय समय पर जन समस्याओं के मुद्दे विधानसभा में उठाते रहे हैं। विधायक का ये दावा है कि कोटपुतली को जिला बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शुमार रहा है। कोटपुतली के लोगों का मानना है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर बसे इस शहर में भौतिक संसाधनों का विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। विकास की रफ्तार है। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नाराजगी अपने विधायक से भी है। लोग विधायक निधि का सही इस्तेमाल न होने का आरोप लगाते हैं, तो कुछ लोग उन्हें बाहरी करार दे रहे हैं। जो पैसा सरकार का, जो आमजन का पैसा है, वो वेस्ट होने जा रहा है और तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये स्थिति यहाँ की हो रही है। पुलिस प्रशासन अपना हैवी है, एसडीएम सब, जिस सरकार में प्रशासन हैवी हो गया और राजनीतिक आदमी कमजोर पड़ गया, वहाँ यही हाल होना स्वाभाविक है। वहीं विधायक राजेंद्र यादव कहते हैं कि उनके कार्यकाल में कोटपुतली का काफी विकास हुआ है। उनका दावा है कि विधायक निधि से करोड़ों के विकास के काम किए गए हैं। विधायक का मानना है कि बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहद काम हुए हैं। उसी तरह हमारे सरकार के टाइम में हमने पिछली बार 135 करोड़ की योजना सीवर लाइन की सैंक्शन कराई थी, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इसको बंद कर दिया। इसके लिए विधानसभा में हमने काफी इस चीज के मुद्दे को उठाया भी और 1 घंटा विधानसभा स्थगन भी हुई थी। इसमें अगर वो हमें मिल नहीं पाया, आने वाले समय में शहर की सिविल लाइन व्यवस्था को भी हम पूरा ताकत लगा के मंजूर कराएंगे। उनकी बात करें तो ये कांग्रेस के शासन में तो सैंक्शन हुई थी, उसके बाद में जो स्टेट में बीजेपी सरकार आई तो उसे उलट के रख दिया, वो हमें मिल नहीं पाई। डिस्ट्रिक्ट की बाबत है तो डिस्ट्रिक्ट की बाबत कई बार विधायक साहब ने संसद है, वो विधानसभा है सॉरी, उसमें भी अपनी मांग उठाई और काफी प्रयास किए, लेकिन अपोजिट के एमएलए होते हैं इतना ज्यादा उन्हें मिल नहीं पाया। स्थानीय विधायक को भरोसा है कि जनता उनके कामों का आकलन जरूर करेगी। उनका कहना है कि वो कोटपुतली की समस्या को विधानसभा में उठाते रहे हैं और सरकारी योजनाओं के लिए सरकार से पैसे भी लगवाए हैं। इस बार विकास के मुद्दे पर वापस जनता के बीच जाएंगे। साथ ही वादा भी किया कि इस बार चुनाव जीते तो कोटपुतली को जिला बनवाने और सीवरेज लाइन की मंजूरी उनकी प्राथमिकता रहेगी। पहले हमारे सड़कों की हालत खराब, लगभग 90% सड़कें हमारी टूटी हुई थी। आज हम करीब 3 सड़कों को छोड़ के हम सारी सड़कों को दोबारा बना चुके। क्षेत्र में जब मैं एमएलए बना था, प्रधानमंत्री सड़क योजना का कांग्रेस के
समय हमने 102 किलोमीटर सड़क नई जो है PNBY में यहाँ बनाई। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ जो भी काम हुए वो सरकार की अनुशंसा से ही हुए हैं, लिहाजा काम का श्रेय बीजेपी के खाते में जाता है। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठते हैं, सिवाय झूठ के कुछ बोलते नहीं। जब भी कोई हम जो भी काम स्वीकृत करा के लाते हैं तो उनकी यहाँ के लोगों से सेटिंग है और वो अपने नाम से हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता है, हमारे जो सड़क मंत्री को धन्यवाद देता है, कभी हमारे किसी मंत्री को धन्यवाद देता है और ये कह के कर देता है आज मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जबकि काम हम स्वीकृत कराते हैं। लोगों का आरोप है कि विधायक राजेंद्र यादव ने कोटपूतली क्षेत्र में अपना टाइम पास किया है, कभी भी जनता के बीच रहकर उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ी। आरोप तो ये भी है कि विधायक क्षेत्र के अधिकारियों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। सरकार के विरोध में होने के बाद में आपने जो मौन स्वीकृति दी है उसको ये कभी महसूस नहीं हुआ कोटपूतली की जनता को कि कोटपूतली की जनता ने कांग्रेस का विधायक बनाकर भेजा है और वो विधायक ऐसा बनाकर भेजा जो किसानों के लिए कभी आवाज नहीं उठा सका, किसानों की अपनी बात नहीं रख सका। अगर मैं मानते हैं कि आप विरोध में थे, लेकिन विरोध में होने के बाद में जब BCR बनने का काम ये सरकार ने किया तो आपको राजस्थान की विधानसभा में भी उठाना चाहिए था। अगर आप राजस्थान की विधानसभा में सरकार नहीं सुनती तो आप कोटपूतली में आते, कोटपूतली के लोगों को इकट्ठा करते और तब बात रखते, तब जाकर किसानों का आंसू पोंछने का काम करते। बहरहाल दावे प्रति दावे और आरोप प्रत्यारोप का जवाब क्षेत्र की जनता के हाथ में है और मौका आ गया है किसने क्या किया, जनता इसका जवाब मताधिकार से दे। अमित यादव, सी मीडिया, कोटपूतली। वहीं चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल पर निर्भर होना पड़ता है। स्वास्थ्य के मामले में क्षेत्र की स्थिति अभी भी दयनीय ही है। कोटपूतली के विधायक भले ही तमाम दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि हालात जस के तस ही बने हुए हैं। कोटपूतली के जिला नहीं बनने का दंश अब तक यहाँ के लोग झेल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ये क्षेत्र काफी पिछड़ा है। दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच केवल एक ही जिला राजकीय अस्पताल कोटपूतली में है, जिससे आसपास के इलाके के लोगों को इलाज के लिए सुविधा मिल जाती है, लेकिन गंभीर बीमारियों और बड़ी दुर्घटनाओं में घायलों के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सभी को दिल्ली जयपुर का रुख करना पड़ता है। कोटपूतली में शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो करीब 50 साल पुराना LBS महाविद्यालय है, जिसमें लगभग सभी फैकल्टी हैं। वहीं बालिका शिक्षा के लिए पाना देवा है, जिसमें 30 से 40 किलोमीटर दूर तक की बच्चियां शिक्षा के लिए आती हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कोटपूतली के साथ सौतेला व्यवहार होता है। वही आश्वासन, चाहे भाजपा के हो और चाहे कांग्रेस को, बस वही आश्वासन हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। प्रेजेंट विधायक की हालत तो मुझे तो कोई विशेष रूप से नजर नहीं आई, न कोई ऐसा काम नजर आया अभी कोई विशेष रूप से कोई काम किया। विधानसभा क्षेत्र कोटपूतली की स्टोन क्रशर, बजरी प्लांट, माइंस के लिए अपनी अलग पहचान है। यहाँ पर सबसे बड़ा दंश ये कि लाख कोशिशों के बाद भी अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं लग पाया है। सबसे बड़ी बात ओवरलोडिंग जो है, इस पे कोई किसी का अवैध जो खनन होता है सर यहाँ पर, उस पे सबसे ज्यादा मतलब खनन की जो प्रॉब्लम है कि जब गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है उसके बावजूद यहाँ इतना अवैध खनन। स्थानीय लोगों और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोटपूतली के लिए जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ही यहाँ के विधायक भी हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले 4 सालों में बीजेपी सरकार ने कोटपूतली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 263 करोड़ रुपए देकर काम करवाए, लेकिन लोगों का क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। सरकार ने चाहे केंद्र की हो नीति हो चाहे स्टेट की नीति हो, दोनों सरकारों ने मिलके और हमारी तहसील में 400 करोड़ के काम कराए और वो काम राजस्थान सरकार के और केंद्र सरकार को मिलके हुए हैं। भाई पानी सड़क बिजली के मामले में हम बहुत अच्छे हैं और हमारी सरकार ने तो जो हमने वादे किए तो पूरे किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और आज पूरे 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर कुल 263 करोड़ के काम इस कोटपूतली विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से, और सर्वाधिक श्रेय किसी को मिलता है
तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के प्रयासों से इस कोटपुतली का विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। चाह रहे हैं जो जिन भी मुद्दों पर वादा करें उनको निभाएं, उनको जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारी सुने और उन पर कार्रवाई की जाए। कई समस्याएं जो वादे हुए जो पूरी नहीं हुई और हुई भी तो बहुत निम्न स्तर पे हुई है, जिनका जनता को फायदा नहीं मिला है। कोटपुतली के कांग्रेस विधायक इलाके में विकास के तमाम दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। अमित यादव, सी मीडिया, कोटपुतली। तो ये तमाम क्षेत्र और तमाम क्षेत्रों को लेकर जो कुछ समस्याएं हैं आम लोगों की, आम जनता की, वो हमने आपको बताई। अब एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार बात करेंगे कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्रों के अब आगे क्या कुछ दरकार है और उस आस में वो टकटकी लगाए आखिर सरकार की तरफ देख रहे हैं, वो कब तक पूरी हो पाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज पड़ताल हम कर रहे हैं सत्ता के महासमर में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि आखिर उस क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं। अगर एक और समस्या की बात की जाए तो सड़क की समस्या अब तक इलाके में फैली हुई है, पसरी हुई है। कोटपुतली की जनता एक अदद सड़क के लिए अभी तक टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रही है, लेकिन आज तक सड़क के इन गड्ढों पर जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा आए दिन दुर्घटना, उसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। कोटपुतली में खस्ता हाल सड़क और सड़क पर बने गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इलाका कितना उपेक्षित है। जयपुर दिल्ली हाईवे नंबर 8 से हर दिन कोई न कोई नेता और बड़ा अधिकारी गुजरता है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सड़कों में पड़े गड्ढों की वजह से स्थानीय लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है, तो आए दिन हादसे भी होते हैं। बड़ी समस्या यहाँ ओवरलोडिंग की है, जनता दुखी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग घायल होते हैं, लेकिन कोई जन सुनवाई किसी प्रकार की नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा कस्ता है, कहीं भी देखिए आप गड्ढे इतने प्रकार के। अभी पहली बरसात आई है, नाले बनाए गए, नालों में देखिए आप बिल्कुल पानी भरा हुआ है। साफ सफाई का सिर्फ नाम लिया जा रहा है, लेकिन साफ सफाई पे इतना विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। इस रोड पर आप खड़े हो, उस रोड की इतनी हालत इतनी खराब हो रही है कि रोड बनने के बाद तो पाइपलाइन डाली जा रही है, डिवाइडर बन रहे हैं, जो रोड है नहीं इस पर डिवाइडर बना रहे हो, लाइट के पोल जो पड़े हुए दिख रहे हैं आपको, तो नए नए पोल जो 1 साल पहले लगे थे दोबारा कूड़े में डाल दिए गए। जो पैसा सरकार का, जो आमजन का पैसा है, वो वेस्ट होने जा रहा है और तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। से वाया गोपालपुरा होता हुआ हरियाणा बॉर्डर को कम से कम 27-28 गांवों को जोड़ती हुई एक सड़क है, जिसमें 4-4 फीट गहरे गड्ढे। जनता ने आंदोलन भी किया, संघर्ष भी किया, ज्ञापन भी दिए, धरने भी दिए, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई। सड़कों की स्थिति तो जो राजस्थान सरकार द्वारा एक ग्रामीण गौरव पथ जो योजना लेके आई, इसमें कुछ हद तक गांव की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन कोटपुतली की जितनी भी बड़ी सड़कें हैं वो अभी भी जो की त्यों पड़ी हुई है। सीवरेज, लाइट वाली, डिस्ट्रिक्ट वाली और जो भी सुविधा है नगर पालिका के तहत, जो भी रोड आते हैं, उनकी हालत बेहतर है और मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ इस 5 साल। जयपुर से महज 110 किलोमीटर जयपुर दिल्ली हाईवे पर बसा है कोटपुतली। इस विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले ज्यादातर गांव विकास के मामले में पिछड़े हैं। विधानसभा क्षेत्र के 70 से 80 गांवों में सड़कों की हालत खस्ता है। गांव के लोगों को इलाज के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाकर कोटपुतली राजकीय अस्पताल में दिखाना पड़ता है। तब तक मरीज की हालत और खराब हो जाती है। गांवों में पेयजल योजना ठीक से नहीं पहुंचती, साथ ही चिकित्सा सेवा तो न के बराबर है। जो आज तक हमारे जो नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, उन्होंने जितने भी बड़े वादे किए थे वो पूरा नहीं किया उन्होंने, और पेयजल की व्यवस्था जो की त्यों बनी हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है। बिजली सड़क की बात करें तो पानी बिजली सड़क की भी यहाँ पे अभी तक कोई भी मतलब ऐसा अच्छा विकास नहीं हुआ है। जैसे अपन सड़क की बात भी करें तो अभी आप हाल ही में देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर कितने खड्डे हैं, और ये सड़क भी कई बार बनने के लिए आ चुकी है कागजों में भी, लेकिन फिर निरस्त हो जाती है।
कोटपुतली की जनता बेहतर सड़क के लिए अब भी टकटकी लगाए बैठी है। हर चुनाव में नेता इलाके के लोगों को सड़क की मरम्मत कराने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अमित यादव, जी मीडिया, कोटपुतली। कोटपुतली विधानसभा की तमाम तरह की समस्याएं हैं। पार्किंग, स्ट्रीट लाइट की हालत बेहद खराब है, बद से बदतर है। नगरपालिका के लचर रवैये से लोग निराश है, तो वहीं स्थानीय विधायक भी शहर की समस्या का ठीकरा नगरपालिका पर ही फोड़ते नजर आते हैं। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की कई समस्याएं हैं, जिससे उन्हें रोजाना रूबरू होना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का हल कैसे निकले, उन्हें इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। नगरपालिका के कामकाज का लचर तरीका, शहर में पार्किंग का इंतजाम न होना, स्ट्रीट लाइट की खराब हालत, टूटी फूटी सड़कें लोगों की मुसीबत की इबारत लिखने के लिए काफी है। आरोप तो ये भी है कि जो जनप्रतिनिधि ठीक ढंग से विकास के कामों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते, वो सौगात क्या दे पाएंगे। विधायक तो इस कस्बे का दुर्भाग्य है कि वो सत्ता से विपरीत थे, तो उनके पास एक ही बहाना है, मोहर बना रखी है कि विकास के नाम पे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विरोध में हूँ। बाकी उनसे जो अपेक्षाएं थी उन पे वो खरे नहीं उतरे। स्थानीय तो बड़ी बड़ी उम्मीदें यहाँ पर 4.5 साल पहले कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदों ने लगाई थी, वो फिलहाल उम्मीदें पूरी होती हुई नजर तो नहीं आई है, लेकिन जो छुटपुट काम हुए हैं, क्या वोटों में आगामी चुनाव में तब्दील हो पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ।